दोस्तों, जब एक बाप अपने ही बच्चों की मौत की वजह बन जाए तो सिर्फ एक जुर्म नहीं, इंसानियत पर सवाल बन जाता है। कानपुर में एक पिता ने अपनी ही जुड़वा बेटियों रिद्धि और सिद्धि को एक एक करके मौत के घाट उतार दिया। पहले एक मासूम, फिर दूसरी, और सब कुछ खत्म होने में लगा सिर्फ कुछ घंटों का वक्त। लेकिन असली खौफ उसकी बताई गई वजह में है, जिसे सुनकर पुलिस तक सन्न रह गई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक पिता हैवान बन गया? ये कहानी आपको अंदर तक झकझोर देगी। आइए इस हैरान कर देने वाली खौफनाक कहानी को इस वीडियो के जरिए से समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है जावेद। आप देख रहे हैं क्राइम तक सफर। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो है उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की, और कानपुर के ही नौबस्ता थाना क्षेत्र में किदवई नगर में त्रिमूर्ति अपार्टमेंट में रहने वाली एक परिवार की कहानी है। दोस्तों, इस त्रिमूर्ति अपार्टमेंट में एक परिवार रहता था, जिसमें पति शशि रंजन मिश्रा, जो कि पेशे से एक एमआर थे। एमआर वही जो मेडिकल स्टोर और डॉक्टरों से मेडिसिन के ऑर्डर लेते हैं। और इसकी एक पत्नी रेशमा छेत्री, जो अपने दो बेटियों और एक बेटे के साथ रह रहे थे। लेकिन 19 अप्रैल 2026 की सुबह करीब करीब 4:30 बजे शशि रंजन मिश्रा डायल 112 पर कॉल करता है और बोलता है कि मैंने अपनी दोनों बेटियों का कत्ल कर दिया है। और हाँ दोस्तों, ये बात सुनने के बाद ही कानपुर पुलिस फौरन ही किदवई नगर के त्रिमूर्ति अपार्टमेंट में पहुंच जाती है। जैसे ही शशि रंजन मिश्रा के फ्लैट पर पुलिस जाकर दस्तक देती है, डोर बजाती है, तब रेशमा, जो कि शशि रंजन की पत्नी है, उसने दरवाजा खोला और पूछा कि क्या बात है, आप लोग हमारे घर क्यों आए हैं? क्योंकि अभी तक रेशमा को कुछ भी पता नहीं था। तब पुलिस वालों ने बताया कि आपके ही घर से कॉल आया था शशि रंजन मिश्रा का। उसने कहा कि मैंने अपने दोनों बेटियों को मार दिया है। बस फिर क्या था, जैसे ही ये बात रेशमा सुनती है, वो फौरन ही बेटियों को देखने उनके कमरे में जाती है, और पीछे पीछे पुलिस वाले भी जाते हैं। उसके कमरे का मंजर देखकर सब हैरान रह जाते हैं। कमरे में दो जुड़वा बेटियां रिद्धि और सिद्धि का शव खून से लथपथ बेड के पास पड़ा हुआ था, और वहीं पर शशि रंजन बैठा हुआ था। ये सब देखकर माँ रेशमा की हालत खराब हो जाती है और वो बेहोश सी होने लगती है। पुलिस वाले जैसे तैसे उसे संभालते हैं और शशि रंजन को फौरन ही अरेस्ट करके ले जाते हैं। इसी बीच फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया जाता है और दोनों बेटियों के शव को अपने कब्जे में लिया जाता है, और मौके से बरामद सभी सबूतों की फॉरेंसिक टीम जांच पे लग जाती है। और जब तक ये बात पूरे एरिया में आग की तरह फैल चुकी थी कि शशि रंजन ने अपने दोनों बेटियों की, जो कि 11 वर्षीय जुड़वा बेटियां थी, रिद्धि और सिद्धि, उनका कत्ल कर दिया है। लेकिन अभी तक कोई भी वजह पता नहीं चल पा रही है कि आखिर क्या वजह थी जो एक पिता ने अपनी दो प्यारी बेटियों का कत्ल कर दिया। और मामले की जांच पुलिस वाले बहुत तेज कर देते हैं, जिसमें बहुत बड़े बड़े खुलासे होते हैं और कत्ल की वजह सामने आ जाती है। पुलिस ने जब थाने में शशि रंजन से पूछताछ की, तब शशि ने जो कहानी सुनाई वो वाकई हैरान करने वाली थी। किस तरह से रिश्तों में भरोसा ना होना अपनी ही दो बेटियों की जान लेने पर किसी को मजबूर कर सकता है। तो शशि रंजन ने कानपुर पुलिस वालों को बताया कि वो बेसिकली बिहार का रहने वाला है, और काम के सिलसिले में उसकी जॉब कानपुर में थी। और उसकी एक आदत थी, वो अक्सर स्पा सेंटर या मसाज सेंटर जाया करता था। अक्सर वहां जाने के बाद वो बॉडी मसाज लेता था। इसी बीच उसकी मुलाकात अलग अलग लड़कियों से होती रहती थी। इसी बीच जब एक दिन शशि रंजन एक स्पा में मसाज लेने के लिए जाता है, स्पा सेंटर जाता है, जहां उसकी मुलाकात होती है रेशमा से, जो कि स्पा सेंटर में मसाज देने का काम करती थी। जब रेशमा से शशि मसाज लेता है
तो उसको रेशमा की मसाज बहुत ज्यादा पसंद आती है और वो फिर हर 1 या 2 दिन में शशि रंजन उसी मसाज सेंटर में जाने लगा जहां रेशमा काम करती थी और वो अक्सर रेशमा से ही मसाज लेता था। धीरे धीरे दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है, पहचान हो जाती है। स्पा सेंटर में ही दोनों काफी इमोशनल बातें करते हैं, जहां उसे पता चलता है कि रेशमा छेत्री बंगाल के सिल्लीगुड़ी की रहने वाली है। शशि उससे पूछता है कि तुम ये सब काम क्यों करती हो। तब रेशमा बताती है कि घर में पैसों की दिक्कत है, इसलिए ये सब काम करना पड़ रहा है, वरना कौन ऐसे काम करता है। इस तरह से बातें हो रही थी। तभी शशि और रेशमा दोनों के बीच नंबर भी एक्सचेंज हो जाते हैं और शशि अक्सर रेशमा के लिए कुछ ना कुछ खाने पीने की चीजें लाता और उसको कभी कभार कपड़े भी दिलाता। सब कुछ कर रहा था। दोनों में काफी बातें भी होने लगती हैं। जब भी शशि इस स्पा सेंटर जाता, दोनों के बीच संबंध बनते हैं और कई बार इन दोनों के बीच पूरे संबंध बनते जैसा कि पति और पत्नी के बीच होता है और शशि रेशमा को पसंद करने लगता है और कहीं ना कहीं रेशमा भी शशि को पसंद करने लगती है और अब दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। और शशि रेशमा से बोलता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, ठीक ठाक पैसे भी कमा लेता हूँ। तो रेशमा काफी कुछ सोचने के बाद शादी के लिए तैयार हो जाती है और वो दोनों लोग 2014 में ही कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। इसी त्रिमूर्ति अपार्टमेंट में आकर रहने लगते हैं। जिंदगी अच्छी चल रही होती है। दोनों को शराब पीने की आदत भी थी, तो डेली दोनों रात में संबंध बनाते और उसके बाद शराब पीते। इसी तरह से समय बीत रहा था और बीच में रेशमा की 2 जुड़वा बेटियां और एक बेटा भी होता है। रिद्धि और सिद्धि इनकी लड़कियों का नाम था, आगे चलकर जिन्हें पिता शशि रंजन ने कत्ल कर दिया। लेकिन अब शशि की कमाई भी काफी कम होने लगी थी। उसे पैसों की दिक्कत होती थी। रेशमा ने आपस में बात की। उसने बोला कि क्यों ना मैं वापस स्पा सेंटर की जॉब करने लगूं। लेकिन इस बात को लेकर पति शशि बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इसलिए दोनों के बीच लड़ाइयां होती थीं और लड़ाई इतनी ज्यादा होती थी कि पूरे आसपास के लोगों को पता चल जाता था कि इन दोनों के बीच झगड़ा हो रहा है और ये सिलसिला चलता रहता है। अब शशि रंजन भी काफी शराब पीना शुरू कर देता है और नींद की गोलियां भी खाने लगता है। वो अक्सर लड़ाई के दौरान अपनी पत्नी पर, उसके पास्ट पर सवाल उठाता है कि तू तो स्पा सेंटर में काम करती थी, ना जाने कितने मर्दों के साथ संबंध बनाए होंगे, इसलिए मेरी बेटियों से दूर रहा कर। और शशि अपनी दोनों बेटियों से बहुत ज्यादा प्यार करता था। वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटियां उसकी माँ की तरह बने, वो भी कभी स्पा सेंटर में काम करे जैसे कि उसकी माँ करती थी। इसलिए वो अपनी बेटियों को माँ से दूर ही रखता था और हमेशा रेशमा पर शक भी करता था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जब मैं काम पर जाता हूं तो वो किसी लड़के को घर में बुलाती हो और गलत काम करती हो। इसलिए उसने पूरे के पूरे रूम में, हॉल में, किचन में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए थे, क्योंकि उसे जरा भी भरोसा नहीं था अपनी पत्नी के ऊपर। जब वो अपने काम से वापस आता तो वो अपने रूम में अपनी दोनों बेटियों के साथ ही रहता और उस रूम में पत्नी रेशमा को अंदर आने नहीं देता था। उसके दिमाग में बस एक फितूर सा था कि उसकी बीवी रेशमा गलत काम करती थी तो कहीं फिर से उनकी दोनों बेटियों को भी उसी गलत काम में ना लगा दे। और अक्सर रेशमा से बोलता था कि तुम अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली जाओ, मैं अपनी दोनों बेटियों को पाल पोस लूंगा, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और जब लड़ाई बढ़ने लगी तब रेशमा गुस्से में एक दिन अपने बेटे को लेकर अपने मायके चली जाती है, सिल्लीगुड़ी चली जाती है और वहां जाकर 9 महीने तक रहती है। और पिता शशि रंजन अपनी दोनों बेटियों के साथ इसी अपार्टमेंट में अलग रहता था। वो उनका खाना पीना, स्कूल वगैरह सब कुछ करता था। उन दोनों से बहुत प्यार भी करता था। लेकिन रेशमा का मन अपनी बेटियों के बिना नहीं लग रहा था। आखिर वो भी एक माँ ही थी, उसे भी अपने बच्चों के बिना कितने दिन मन लगता।
और वो वापस आ जाती है। 9 महीने के बाद जब रेशमा वापस आती है तो इनके झगड़े कम नहीं हुए और ज्यादा बढ़ने लगे। झगड़े इतने ज्यादा थे कि आसपास के लोगों को सब कुछ पता चल जाता था, क्योंकि हाल ही में शशि की माँ की मौत हुई थी। जिसलिए शशि बार बार झगड़ों में अक्सर कहता था कि मेरी माँ तो चली गई है, किसी दिन मैं अपनी दोनों बेटियों को मार दूंगा और खुद भी मर जाऊंगा और तुम अपने बेटे के साथ रहना। डेली काफी नशे करने लगता है। शशि रंजन के झगड़ालू स्वभाव होने के कारण ही आसपास के लोग इनसे कोई मतलब नहीं रखते थे, क्योंकि पड़ोसियों में भी काफी लड़ता था, झगड़ता था। तभी रोज रोज की लड़ाई झगड़े से और पत्नी पर कोई भी भरोसा नहीं होने की वजह से शशि अब सोचता है क्यों ना मैं अपनी जान दे दूं और अपनी दोनों बेटियों को भी मार दूं, क्योंकि उसकी माँ की मृत्यु होने के बाद वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में रहता था। इसलिए वो प्लान बनाता है कि मैं अपनी दोनों बेटियों को मारकर खुद भी मर जाऊंगा, क्योंकि वो अपनी माँ के भरोसे या कहे अपनी पत्नी के भरोसे दोनों बेटियों को नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि उसकी पत्नी एक चरित्रहीन है। वो स्पा सेंटर में काम करती थी, अगर मैं नहीं रहूंगा तो बड़े होने के बाद इन बेटियों को भी वो वैसा ही बना देगी। तभी शशि ने बस अपनी दोनों बेटियों को मारकर खुद भी मरने का फैसला कर लेता है और बाजार से एक धारदार हथियार लेकर आता है और उसे अपने ही रूम की एक अलमारी में छुपा देता है। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन शनिवार 19 अप्रैल की रात को जब वो घर आता है, अपनी दोनों बेटियों को लेकर वो सीधा रूम में चला जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। रेशमा के लिए भी ये सब आम बात सी थी, क्योंकि शशि ऐसा अक्सर करता रहता था। रिद्धि और सिद्धि से बहुत प्यार करता था और रेशमा उस कमरे में लगे सीसीटीवी कैमरे में सब देख रही थी कि उनका पति बेटियों के साथ क्या कर रहा है। वो देखती है कि वो अपनी दोनों बेटियों रिद्धि और सिद्धि से प्यार कर रहा है। उन दोनों को लिटा देता है और फिर फोन में कुछ बातें करने लगता है। ऐसे ही बैठे बैठे रेशमा सब देख रही थी और देखते देखते करीब 2 बज जाता है रात को। वो देखती है कि शशि अपनी एक बेटी को उठाकर बाथरूम में लेकर जाता है और उसके बाद फिर वापस आता है। अब रेशमा को भी नींद आने लगती है। रेशमा भी अपने रूम में जाकर सो जाती है। लेकिन उसके बाद शशि अपनी बेटी रिद्धि का गला हथियार से रेत देता है और उसके करीब करीब 1 से 1.5 घंटे बाद सिद्धि का भी गला रेत देता है। इस तरह उसने दोनों बेटियां रिद्धि और सिद्धि को जान से मार दिया था और दोनों को उठाकर बेड के बगल में लेटा देता है और वहीं बैठा रहता है। वो खुद को भी खत्म करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं रही। तभी वो घर से बाहर आता और करीब करीब सुबह के 4:30 बजे डायल 112 डायल करके पुलिस को बताता है कि मैंने अपनी दोनों बेटियों का कत्ल कर दिया है, और वापस रूम में आकर बैठ जाता है। उसके बाद फिर पुलिस आती है और शशि को अरेस्ट करती है। दोस्तों, इस कहानी का अंत सिर्फ 2 मासूम जिंदगियों का खत्म होना नहीं है, बल्कि एक ऐसे रिश्ते की मौत है जिसमें भरोसा, समझ और इंसानियत सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो गया। एक पिता जो अपनी बेटियों से बेहद प्यार करने का दावा करता था, वहीं उनकी सबसे बड़ी मौत की वजह बन गया और पीछे छोड़ गया ऐसे सवाल जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिल पाएगा। क्या शक, क्या डर या फिर लुटा हुआ दिमाग? आखिर क्या है जिसने एक बाप को इतना बेरहम बना दिया? सोचिए दोस्तों, अगर रिश्ते में भरोसा खत्म हो जाए तो अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। अगर आपको ये सच्ची कहानी झकझोर गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही सच्चे क्राइम सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल रात 9 बजे एक और नई और सच्ची घटना के साथ। जय हिंद।